प्रकार का डर होता है। तो परशुराम जी का जो डर था, जब फरसा उठाए तो इन्होंने सोचा मैं फरसे से समाज को कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन परशुराम के नाम से समाज में इतना और वो हलचल मच गई कि परशुराम का नाम सुनते दरवाज़ा लोग अपने बंद कर लेते थे। इसलिए राम को आना पड़ा, क्योंकि परशुराम संवाद लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहता। तो रामता है कि इनका भी नाम राम था, भृगु सुत राम, वो दशरथ सुत राम, लेकिन ये फरसा उठा लिया, इसलिए इनके नाम में परस जुड़ गया। बोले जो व्यक्ति जिस चीज़ में आसक्त हो जाता है तो समाज उसको उसकी उपाधि दे देता है। जैसे हम भांग खाएंगे लोग भंगेड़ी कहेंगे, गांजा पिएंगे गधेड़ी कहेंगे, पीएचडी करेंगे डॉक्टर कहेंगे, एलएलबी कर लेंगे वकील कहेंगे। तो इसी प्रकार से इनको फरसे की उपाधि मिल गई। तो प्रश्न उठता है कि राम ने भी धनुष और बाण उठाया, तो राम के नाम में धनुष राम बाण राम क्यों नहीं लगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने धनुष बाण उठाया लेकिन राम ने रखा, लेकिन परशुराम जिस दिन से फरसा उठा लिए तो फरसा को रखा नहीं, वो टांगे ही सोते हैं तो भी गले में टांगे हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है तो परशुराम फरसा चमकाते हैं, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने फरसा नहीं देखा तो चिल्लाना शुरू करते हैं, ए राजा के लड़के मेरे फरसे को देख। तो परशुराम ने उत्तर दिया मैं आपका फरसा नहीं देखता। बोले क्या देखते हो? तो कहा कि भृगुसुत समुझ जनेऊ गिरो की ये जो जनेऊ तुम्हारे कंधे में पड़ा हुआ है, मैं भृगु ऋषि का पुत्र समझ के तुम्हारा जनेऊ देख रहा हूँ। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति गुरु जी के समक्ष आते हैं और रामायण से जुड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद में वो आंसर भी अपने आप देते हैं और गुरु जी उनके आंसर को चुपचाप सुनते रहते हैं। तो क्या वो क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं गुरुजी ने इन बुजुर्ग पर्सन के क्वेश्चन को किस तरीके से लेके और उनका आंसर दिया है। 24 अवतारों में भगवान राम का अवतार है और 24 अवतारों में परशुराम जी का भी अवतार है। और किसी भी युग में कल्प में दो अवतार एक साथ हुए तो उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ एक भृगुसुत राम है, दूसरे दशरथ सुत राम है। जब एक राम पहले से मंच पर मौजूद हैं तो दूसरे राम क्यों आए? राम तो तीसरे भी हैं, बलराम। अरे वो तो ठीक है, लेकिन एक मंच पे दोनों अवतार खड़े हैं। दोनों अलग अलग उद्देश्य के लिए आए हैं, उद्देश्य दोनों का अलग अलग है और भगवान है वो। देखिए भगवान है, एको हम बहुश्यामा, भगवान एक से अनेक हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, वो भगवान है। वो एक समय दो अवतार भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। तो जब भी अवतार हुए हैं तो दोनों एक साथ एक नाम के नहीं हुए हैं। तो यही है कि रामायण में तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था कि ये परशुराम को आप किस रूप में देखते हैं? तब उन्होंने कहा कि घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, नदी के रूप में देखा। कहीं राम को बोले राम सुबद्ध घाट बरवानी, घाट के रूप में देखा। कहीं कि जब नदी में अगर बाढ़ आ जाती है तो नदी तो बहुत अच्छी होती है नहाने स्नान करने के लिए, नहाने धोने के लिए, और लेकिन जब बाढ़ आ जाए तो किनारा कट जाते हैं। तो राम सुबद्ध घाट बरवानी, बोले राम घाट के रूप में मैंने देखा। बोले जब नदी में बाढ़ आ जाए कि कोई नदी गांव के गांव बहाना शुरू कर दे तो फिर वहाँ तो घाट की भी कोई मान्यता नहीं रहती, फिर किस रूप में देखा? तो तुलसीदास जी कहते हैं फिर मैं सेतु के रूप में देखा। सेतु माने पुल, सेतु माने पुल। इसीलिए राम को मतलब संतों के मुख से हमने सुना कि राम आए हैं सेतु के रूप में, धर्म सेतु पालक तुम ताता। और परशुराम आए थे जब कोई सृष्टि में उपद्रव होने लगते हैं तो कोई शक्ति आती है उसको शांत करके चली जाती है। बिल्कुल। तो परशुराम जब आए तो इन्होंने फरसा उठा लिया कि मैं फरसे के द्वारा सृष्टि को संतुलित कर लूँगा। लेकिन डर दो प्रकार का होता है, एक डर होता है अपने पास रखने के लिए, एक डर होता है अपने से बहुत दूर हटा देने के लिए। जैसे हम बच्चे को माँ शाम को कहती है सड़क में मत जाना, नहीं गाड़ी घोड़ा आते हैं रौंद जाओगे, लेकिन वो सोचती है कि ये बच्चा डर के मारे मेरे पास रहेगा। एक डर होता है अपनी ज़िंदगी से भी दूर कर देने के लिए कि लड़का जा कर के आत्महत्या भी कर लेते हैं, मुंबई दिल्ली भग जाते हैं।
तो दो प्रकार का डर होता है। तो परशुराम जी का जो डर था, जब फरसा उठाए तो इन्होंने सोचा मैं फरसे से समाज को कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन परशुराम के नाम से समाज में इतना और वो हलचल मच गई कि परशुराम का नाम सुनते दरवाज़ा लोग अपने बंद कर लेते थे। इसलिए राम को आना पड़ा, क्योंकि परशुराम संवाद लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहता। तो राम जी आए तो प्रश्न उठता है कि इनका भी नाम राम था, भृगु सुत राम, वो दशरथ सुत राम, लेकिन ये फरसा उठा लिया, इसलिए इनके नाम में परस जुड़ गया। बोले जो व्यक्ति जिस चीज़ में आसक्त हो जाता है तो समाज उसको उसकी उपाधि दे देता है। जैसे हम भांग खाएंगे लोग भंगेड़ी कहेंगे, गांजा पिएंगे गधेड़ी कहेंगे, PhD करेंगे डॉक्टर कहेंगे, LLB कर लेंगे वकील कहेंगे। तो इसी प्रकार से इनको फरसे की उपाधि मिल गई। तो प्रश्न उठता है कि राम ने भी धनुष और बाण उठाया, तो राम के नाम में धनुष राम बाण राम क्यों नहीं लगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने धनुष बाण उठाया लेकिन राम ने रखा, लेकिन परशुराम जिस दिन से फरसा उठा लिए तो फरसा को रखा नहीं, वो टांगे ही सोते हैं तो भी गले में टांगे हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है तो परशुराम फरसा चमकाते हैं, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने फरसा नहीं देखा तो चिल्लाना शुरू करते हैं, राजा के लड़के मेरे फरसे को देख। तो परशुराम ने उत्तर दिया मैं आपका फरसा नहीं देखता। बोले क्या देखते हो? तो कहा कि भृगुसुत समुझ जनेऊ गिरो की ये जो जनेऊ तुम्हारे कंधे में पड़ा हुआ है, मैं भृगु ऋषि का पुत्र समझ के तुम्हारा जनेऊ देख रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा फरसा वर्षा नहीं देख रहा। तो मतलब कहने का कि परशुराम इतने आसक्त थे फरसे में, इसलिए इनके नाम में फरसा लगा। अब भगवान को संतों ने कहा है कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, सेतु माने पुल। जब किसी नदी में पुल बन जाता है तो एक चींटी चढ़ पील का चींटी भी इस पार से उस पार हो जाती है। महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर सुंदर, खुश रहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा।